Well, my dear students of standard 9, lesson 12, some shlokas I had sent you how to recite and learn them. Okay, Subhashit Saptakam, and this chapter is again based on slok plus translation plus expansion. But now, according to the board's rule, we don't have to do all the expansions. Exercise में जो expansion दिए हुए हैं, that is question number 7. क्वेश्चन 7 जो है उसमें एक्सपांशन जो दिए हैं पूरे पूरे कंप्लीट श्लोक, नॉट हाफ श्लोक, उसमें आधे श्लोक दिए लेकिन वो श्लोक पूरा आएगा कंप्लीट, है ना. तो वही 2 श्लोक के ट्रांसलेशन आपको, एक्सपांशन आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है. बट आई विल एक्सप्लेन यू all the shlokas with translation and some expansions, okay. But you have to write only those 2 expansions, but translation and shlok, all 7 shlokas translation, all 7 shlokas you have to write. So understand very nicely, ठीक है, okay. फर्स्ट टर्म में तो मैंने आपको बहुत कुछ लिख के दे दिया था, गॉट इट, ठीक है. इसलिए इस बार मैं ध्यान से आपको ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए. एक्सपांशन है, ठीक है. तो अगर फ्री वांट देन मैं दोनों एक्सपांशन जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो दोनों एक्सपांशन लिख के भेज दूंगा, ठीक है. बट ऑल द ट्रांसलेशंस लिसन टू वेरी केयरफुली ताकि आप समझ सको क्या मैं समझा रहा हूँ. और वीडियो पॉज कीजिए, समझिए. नाइस वीडियोस, एवरीथिंग विल बी देयर. वर्किंग, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू एंजॉय लर्निंग, इजंट इट? ओके, ठीक है. Subhashit Saptakam, 7 Subhashitas, 7 good sayings are there, and we know that if we have Subhashitas, they are just like increasing our wisdom in life. Because many a time जिसको हम तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, या सोचते हैं कि अरे चलेगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ये सब तो अभी ज़माना बदल गया, ऐसा सब हम सोचते हैं और वही हमें एक दिन नाश की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सुभाषितास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनको बार बार, मेरे वीडियोस बार बार देखिए, आपके माइंड में, आपके मन में, दिल में, हृदय में बस जाएगा, रह जाएगा. और फिर आप उसको बाहर कहीं भी, whenever you find some kind of unfavorable situation or circumstance in your life, then you can definitely implement all those subhashitas which I really explained you in this chapter number 12, isn't it? तो फटाफट ध्यान से समझिएगा. मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, इंग्लिश में भी समझाता हूँ, टूटी फूटी गुजराती में बोलता हूँ, पर लिखना आपको एवरीथिंग इंग्लिश में ही है, ठीक है. एग्जाम में कुछ बच्चों ने हिंदी में लिख दिया कुछ चीज़ें, आई डोंट नो वाई, हार्डली 1 or 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट आई थिंक. तो इसलिए ऐसा नहीं करना है. इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में ही आप लिखोगे, ओके. शनैः पंथाः शनैः कंथाः शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंच एतानि शनैः शनैः. क्या सर शनैः 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 क्या है? शनैः शनैः बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. कितने बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स शनैः यूज किया है. ओ माई गॉड, it means it is a very important word in your life. Let us understand. शनैः पंथाः क्या बोलता है कि जो रास्ते होते हैं, you have to travel or cross or walk or drive on the roads, on the paths slowly. समझ में आ गया? You have to drive, you have to walk, you have to cross, you have to pass the roads, the paths very slowly. रास्ते अगर तुम बहुत पास स्लोली जहाँ भी आप जाओगे, जाते हो, रास्ता एकदम धीरे धीरे वहाँ उसको क्रॉस करना है. समझ में आ गया? नहीं तो क्या होगा, आप ड्राइव बहुत फास्ट करोगे तो आप उसका अंजाम जानते हो, ठीक है. तो स्लो स्लो जाना है हमें. कहीं भी जाओ, आराम से जाइए, धीरे धीरे. अभी तो हमारे पास व्हीकल आ चुके हैं लेकिन तो बहुत पहले का है, ठीक है. बट व्हीकल है तो हमें ड्राइव बहुत स्लो करना है, इधर उधर देखना है, दाएं बाएं आगे पीछे, और बहुत ध्यान से, यानी स्लो. ये कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत स्लो करनी पड़ती है ना. जैसे आप ड्राइविंग करें तो बहुत स्लो, इतना स्लो भी नहीं, मतलब जब वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो कहीं पर भी, ड्राइव है ना, बहुत स्पीड में नहीं जाना, मतलब ड्राइव स्लो लिखा होता है कहीं पर. आप जाते रास्ते रोड में लेफ्ट में ड्राइव स्लो, 40 किलोमीटर पर आवर रखिए, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखिए. कुछ तो रीज़न होगा ना वहाँ पे, है कि नहीं. इसलिए क्रॉस द पाथ्स, ट्रैवल द पाथ्स स्लो, बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है. शनैः कंथाः,
कंथा के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कंथा मतलब रजाई भी होती है, क्विल्ट जो रजाई आप ओढ़ते हैं। पर यहाँ पर जो कंथा का इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है वी कैन से पैच्ड क्लॉथ्स। पैच्ड मतलब जैसे कपड़े फट जाते हैं फिर हम उसको पैबंद लगाते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा पीस ऑफ क्लॉथ लगा देते हैं, सिल देते हैं, है ना। अभी तो खैर सब पैसे वाले हो गए, नया कपड़ा ले लेते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे खास करके और ज़्यादातर लोग इस तरह से मैनेज कर लेते थे, यानी उसी कपड़े को हम फिर से थोड़ा सी ले, जहाँ फट जाता था दूसरा कपड़ा उसमें लगा देते थे, है कि नहीं। और कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता था, जो कपड़ा हमने लगाया वो कपड़ा ज़्यादा ताकतवर होता था, ज़्यादा मजबूत होता था और जो कपड़ा हमने पहना हुआ है, जैसे पैंट फट गई मतलब मान लो एक पार्ट कहीं से फट गया तो वहाँ पर एक छोटा पीस ऑफ क्लॉथ लगा दिया, है ना। तो कभी कभी कपड़ा हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं, भाई उसके मिलता जुलता कलर है तो लगा दिया, पर ये नहीं देखा कि वो कपड़ा तो जो हमने लगाया एक्स्ट्रा पैच PATCH वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो वो क्या करता है, जब कहीं भी होगा तो क्या होगा, वो जिसके साथ लगा हुआ है पैंट के साथ उसको फाड़ देता है खींच के, आप समझ रहे हो। इसलिए तो पैच्ड क्लॉथ, पैच्ड जो गारमेंट्स होते हैं उनको बहुत धीरे धीरे आपको पहनना है, स्पीड में नहीं पहनना है, बहुत धीरे धीरे, है ना। आप समझ रहे हैं, कहीं भी बहुत स्पीड में उसको पहना तो उससे वो फट जाएगा, तो उससे धीरे धीरे करके उसको पहनना है, तो है ना। दैट इज यूज द पैच्ड गारमेंट स्लोली। शनैः पर्वत लंघनम, पहाड़ को आपको धीरे धीरे पार करना है। यू हैव टू क्रॉस द माउंटेन्स वेरी स्लोली। आपको पता ही है, थोड़ा भी आपका ध्यान इधर से उधर गया यू विल जस्ट फॉल डाउन। आप समझ रहे हैं, यू हैव टू क्रॉस और क्लाइंब द माउंटेन वेरी स्लोली। शनैः विद्या, अब विद्या जो है, देखो मैं कितना धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ। लर्निंग शुड बी अटेन्ड स्लोली। कभी कभी स्लोली का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट बुक आप पूरे साल पढ़ते हैं तो आप ऐसे स्लो, उसको बोलते हैं स्लोली, यानी कि पूरे साल हमें पढ़ाई करनी है और ठीक से करनी है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम टाइम पे हम लोग बुक खोलते हैं, 1 महीना भी नहीं होता है, 20 दिन बच गए, 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको देखने होते हैं, फिर फटाफट दे रट्टा मारा, गोखन पट्टी किया, फना किया, ये किया वो किया, तो उसको दैट इज नॉट एजुकेशन और लर्निंग। एजुकेशन और लर्निंग जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो आपको धीरे, नहीं तो आप फर्स्ट से, आप बहुत होशियार हैं, सपोज आप फर्स्ट से थर्ड में क्यों नहीं आ जाते, थर्ड से आपको फिफ्थ में क्यों नहीं कर, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेजुअली वन बाय वन आपको पढ़ाई करनी है। आप सोच रहे हैं आज की पढ़ाई मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन आपको पता ही है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना क्या। हाँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब, यानी आज करे सो काल कर। ठीक है, फिर से वही बोल रहे कुछ बच्चे, अरे काल करे सो आज, आज करे सो अब। और माय डियर स्टूडेंट, देखा अपने पेरेंट्स को कभी आपने, वो कल का काम आज कर लेते हैं, 1 महीने का काम 1 महीना बाद का काम पहले कर लेते हैं, पूरे साल भर क्या खाना पीना है पहले से मौसम के हिसाब से दिसंबर जनवरी फरवरी में तो गेहूँ बोरी, गेहूँ की बोरी, गेहूँ बदू सब भर लेते, दाल वाल। देखा कभी, पूछा आपने? फिर पहले से मम्मी पापा लोग इतने एडवांस में काम करते हैं, और आप लोग अरे देखा जाएगा, हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द श्लोक, बट आपको एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है, समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ। ठीक है, शनैर विद्या, तो विद्या कैन नॉट, लर्निंग कैन नॉट बी अटेंड इन 1 day, तो यू हैव टू लर्न इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। शनैर वित्तम, वित्तम मतलब पैसा। आप सोच रहे मैं बाद में 1 दिन में 1 महीने के अंदर करोड़ रुपए जमा कर लूँगा, लाखों रुपए जमा कर लूँगा, हो जाएगा, नहीं। आपको पैसा जमा करना जरूरी है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो अभी मतलब कहना ये चाहता है कि आप पैसे बर्बाद मत कीजिए। शनैः शनैः वित्त, क्योंकि पैसा क्या होता है, एक एक बूंद करके, आपके पास अगर कोई पिगी बॉक्स है, कुछ भी ऐसा है ना, पिगी बैंक है कुछ भी, तो उसमें 1 रुपये मिलता है तो डाल दीजिए अंदर, 20 रुपये मिलता है 20 रुपये डाल दो, 100 रुपये मिलता है 100 रुपये डाल दिया। दादी आई, दादी ने आपको 500 की नोट दे दी, अरे वाह, है कि नहीं, तो 500 नोट अंदर डाल दो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा कितना हो गया। आप 1 साल के बाद देखोगे, ओ माय गॉड, आपके पास तो 40,000 रुपये हो गए, ओहो अब तो पापा से भी अमीर,
पता लगा पापा आपसे पैसा मांग रहे हैं, बेटा पैसा देना यार, मेरे को इंस्टॉलमेंट भरने का, EMI भरने का देना। तो आप दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन आप पापा को पूछना पापा आपने क्यों नहीं जमा किया। पापा बोलेंगे अरे बेटा जो पैसे मैं जमा कर रहा था वो तो सारे आपको दे दिए, आपने पिगी बैंक में डाल दे। नहीं, झूठ 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 झूठ। ओके, सो शनैः वित्तम, यानी पैसा भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है, एकदम से नहीं होता है। पूछिए अपने मम्मी पापा को, उन्होंने कितना धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके अपना घर बनाया, आपको स्कूल के लिए तैयार किया, जो भी कुछ है कि नहीं। शनैः वित्तम पंच एतानी, ये एतानी पंच, ये 5 चीजें कौन से, रास्ता, पैच्ड क्लॉथ पीस या गारमेंट, क्लाइंबिंग द माउंटेन या क्रॉसिंग द माउंटेन, लर्निंग, मनी, वेल्थ, शनैः शनैः, दिस ऑल शुड बी एक्यूमुलेटेड स्लोली स्लोली। ओके, धीरे धीरे इनको इकट्ठा कर, धीरे धीरे करना, स्लोली करना है, ठीक है, इजी।